महाराजा रावण की जय। वास्तव में रामचंद्र हमसे डरता है, इसलिए बार बार दूत भेजकर हमसे संधि के लिए प्रार्थना करता है। अरे जिसका राजा हो स्वर्ग जीत, वो कैलाश उठाने वाला हो, जिसके नपने बंदीगृह ने यमराज बंद कर डाला है। पिताश्री, यदि अरे गहरे लंका पर चढ़ाई कर देंगे तो हम जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। उन वनवासियों के लिए तो लंका का एक ही वीर काफी है। निसंदेह लंका का एक एक वीर आदित्य और लासानित है, जिनके सन्मुख महाकाल भी पानी पीता है। केवल आपकी आज्ञा की देर है। सभा विसर्जित की जाए। समस्त योद्धा अपना अपना युद्ध का सामान तैयार करो और बेटा इंद्रजीत, कल से तुम ही सेनापति की पदवी संभालो। जो आज्ञा पिताश्री। पिताश्री जय शंकर की। जय शंकर की। पति रामचंद्र भगवान की जय। हे विभीषण जी, क्या आपको कुछ ज्ञात है कि आज शत्रु पक्ष से आज के युद्ध का कौन सेनापति होगा? हाँ महाराज, जानता हूं। आज का सेनापति मेघनाथ है। हे विभीषण जी, क्या वह कुछ होशियार है? निसंदेह लंका का प्रसिद्ध वीर है। रावण की समस्त सेना में पूर्ण योग्य और रणधीर है। तो महाराज, आज मैं युद्ध की बागडोर स्वयं अपने हाथों में लूंगा। भ्राता जी, अभी आप विश्राम करो और मेघनाथ से युद्ध करने की मुझे आज्ञा प्रदान करो। हे भ्राता लक्ष्मण, आज युद्ध का प्रथम दिन है और आज विजय और पराजय का भविष्य युद्ध का आधार है। भ्राता लक्ष्मण, वह मेघनाथ विशेष योग्य और होशियार है।
हे भगवान, जब यह स्वयं अनुरोध करते हैं और आप क्यों विरोध करते हो? बहुत अच्छा हनुमान जी। यदि आपकी भी यही इच्छा है तो हमें आपकी यह इच्छा स्वीकार है। किंतु हनुमान जी, भ्राता लक्ष्मण जी की रक्षा का आपके ऊपर भार है, क्योंकि मेघनाथ काफी होशियार है। हे भैया, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मेघनाथ का मुकाबला करना साधारण सी बात है। प्रिय भ्राता, अब तुम युद्ध में जाओ और युद्ध स्थल में अपना पूर्ण पराक्रम दिखाओ। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जब तप न किया तो पछताएगा, जब तप न किया तो पछताएगा। दुनिया में जय आके जय श्री राम। कौन सा वीर आज मेरे लिए मरने के लिए तैयार हुआ है? चल जरा सामने आ। आज मैं ही तुम्हारा स्वागत करूंगा। वाह वाह, क्या बच्चे भी योद्धा बन गए। ये युद्ध स्थल है वीरों का, लेकिन वो नहीं है बच्चों का। धारा है करपानों की, अरे हाथ नहीं मिष्ठानों का। ये सुभन का की नाक नहीं, अरे पीछाना वाली वानर का। ये शिकार नहीं श्रवण का है, अरे ये रक्त है लंकेश्वर का। अरे जिन दांतों का सूखा न दूध, अरे दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है धन्यवाद छोड़ने में। अन्यथा ताड़ का कावद वाला अभिमान पूर्ण हो जाएगा, फिर दूसर किसका केवट का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। भाई वाह वाह, क्या कहने हैं। चोर का बरखुरदार, लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुर मंडल के, मुनि मंडल के, गोमंडल के संतापों का। अपनी बढ़ती हिंसा की पीड़ा अब सिर्फ निभाएगी पृथ्वी, असुरों के रखते तप्तों से और जी खोल नाएगी पृथ्वी।
चल जरा सामने आ। ओ रघुवंशी होशियार, अब मरने के लिए तैयार हो जा। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस शक्ति का बाल रूप धार, अब पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। अरे ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देव लोक से पाई है। अरे जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गवाता है। जो कि तो ये तन पर पड़ती, तन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसलिए संभालो रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। यह इंद्रजीत इस पृथ्वी पर अब लखनजीत कहलाएगा। बाण, बर्छा, भाला, तलवार सब समाप्त हो गए। आज इस बेईमानी की ठानी मेघनाथ, तेरी इस कायरता पर धिक्कार है। कितने ही आज प्रतीत हो तुम, पर ब्रह्म देव तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति है आतोड़, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारे सास को मिट्टी की धूल बना देते। होता ना ब्रह्म प्रसन्न का, तो चकनाचूर करा देते। क्या डर है ब्रह्म पास द्वारा, यह अक्षत्री हार जाता है। फिर चमकेगा कुछ घंटों में, अब चंद लोग को जाता है। सैनिकों, ले चलो पिताजी के सम्मुख। तुम्हार ये क्या हो गया भैया? अब मैं माता सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा भैया? भैया आंखें तो खोलो और मुंह से कुछ तो बोलो भैया। भैया ये क्या हो गया? हाय हाय भैया, तुम्हारे हाथ पैर ठंडे क्यों हो गए? मेरी आंखों के तारे अन्यायी मेघनाथ, आज तेरा भी वार जल गया। हाय प्यारी सीता, अब तुम भी अपने छुटकारे की आस छोड़ और तुम रावण की कैद में ही रहकर अपने दिन तोल सीते। प्यारे भैया, तुमने अपने भ्राता के बारे में भी नहीं सोचा। मैं बिना तुम्हारे भैया
किस तरह अवधपुरी जाऊंगा? माता पूछेगी लखन कहाँ? क्या कहकर उन्हें समझाऊंगा? इसी मूर्छा में मरते हो। मरती है सीते लंका में। माता ना यहाँ रह सहे। भैया अपनी आंखें तो खोलो। इनको अगर मरना हो तो भैया तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सबके जीवन हित जल्दी से जाग उठो भैया। यह छोटा और बड़ा हूं मैं, अनुचित इसका मरना पहले। हे काल इससे पीछे जगना, मुझको समाप्त करना पहले। भैया आगे तो खोलो भैया। भगवान धैर्य धारण करो। होनी को कोई रोक नहीं सकता, किंतु इस प्रकार लक्ष्मण जी जीवित नहीं हो सकते। लंका में सुशेषन वैद नाम का एक वैद है, वह इस रोग की दवा जानता है और मेरी भी आज्ञा मानता है। अगर कोई लंका से पृष्ठित हो वह जाए और उसे लेकर आए। हे भगवान, मैं लंका से भली प्रकार से परिचित हूं और मैं जानता हूं और मैं उसे लेकर के आता हूं। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हाय शोक, मेरा इस कदर रोना चिल्लाना सब व्यर्थ गया। हाँ भ्राता, कर चला बर्बाद लक्ष्मण तू सदा के वास्ते। कर चला बर्बाद लक्ष्मण तू सदा के वास्ते। छोड़ते हैं इस डगर को निज परण के वास्ते। भैया आगे तो खोलो भैया। भैया आगे तो खोलो। मैं तो पहले से ही भाई में सताया भाग्य का भैया। मैं तो पहले से ही भाई हूँ सताया भाग्य का। मैं तो पहले से ही था भाई सताया भाग्य का। वनगमन में साथ आया निज
परण के वास्ते भैया, बन गवन में मेरे प्यारे भैया आया निज परण के वास्ते। मेरे भैया प्यारे भैया, तुम कहाँ छोड़कर चले गए हो? अपनी आंखें तो खोलो भैया। भैया तुम तो कहते थे सेवा को हरदम तैयार यह भाई है, अब जब सेवा का वक्त आया तब तुमको निंद्रा आई है। हे भगवान, मेरा आपसे निवेदन करना है। छोटा हूं, बड़ी बात है। यह कार्य तो हमारे जैसों का था। हाँ महाराज, इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो सुंदर उपदेश देना ना जानता हो। भ्राता लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, हे महाराज, लक्ष्मण जैसा भाई तो इस संसार में दीपक लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वनवास मिला था जब मुझको, तब निकल पड़ा था भाई है। भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई है। भैया लक्ष्मण, तुम बोलते क्यों नहीं भैया? भैया आंखें तो खोलो, अपने इस भैया से दो शब्द तो बोलो भैया। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आओ मुनि जी। हे भगवान, मैं सुसैन वैद्य जी को ले आया हूं। हे वैद्य जी, मेरे भ्राता के प्राण बचा लो वैद्य जी, और शीघ्र ही किसी उपाय द्वारा भ्राता की डूबती हुई नैया को संवारो। हे राघव, मैं रावण का राजवैद्य हूं। क्या मेरे लिए उचित होगा मैं उनके शत्रु का उपचार करूं? इसमें प्रत्येक बुराई है। कैसे ये कार्य किया जाए? हे राम, आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। नहीं नहीं वैद्यराज, नहीं, राम आपको कदापि धर्म तोड़ने की राय नहीं देगा। हे वैद्य जी, जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु भरत छूटा, सीते प्यारी का हरण हुआ,
हे वैद्यराज जी, उस सत्य धर्म पर ही लक्ष्मण यदि मर जाए तो मर जाए, घोषणा यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। धन्य हो महाराज, तुम्हें धन्य हो। श्री प्रश्न मेरे शब्द केवल परीक्षा के लिए थे। प्रभु सचमुच धर्म अवतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। हाँ, ये बड़े गहरे घाव हैं। हे वैद्य जी, कहिए कुछ आशा है? अवस्था तो अच्छी है, किंतु शौक है। जिस औषधि की आवश्यकता है वह मेरे पास नहीं है। हे वैद्यराज, ऐसी वह कौन सी औषधि है? संभव है खोज करने से वह औषधि हमें मिल जाए। वह ऐसी कोई बहुमूल्य औषधि नहीं है। अमृत संजीवनी नाम की एक बूटी है जो उत्तर में द्रोणागिरी पर्वत पर पैदा होती है। अगर वह बूटी आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, किंतु शर्त यह है सूर्य निकलने से पहले आए। पीछे से आना ना आना एक समान है, क्योंकि लक्ष्मण जी एक रात का मेहमान है। प्रभु के आशीर्वाद से यह दास उसे ला सकता है। अरे भूतल में हो या सागर में, या पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास उसे जाकर, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। अरे बतलाओ उसका रंग रूप, किस और हाथ वह आएगी, रघुराई रहे सहाय तो रे दिन से पहले आ जाएगी। धन्य है वीर, तुम्हें धन्य है। निसंदेह तुम ही ये कार्य बनाओगे और समस्त बाधाओं पर जय पाओगे। यह बूटी रात्रि में दीपक की भांति प्रकाशमान है। यही बूटी की पहचान है। हे बजरंगबली, अब आप शीघ्र ही जाइए और देर कदापि न लगाइए। हे बजरंगबली, सुग्रीव की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वनों में अशोके तुमने ही सीते का प्राण उभारा है। हे बजरंगबली, अब जान डालकर लक्ष्मण में राघव को कौन सुखी करना। हे भगवान,
मुझे शीघ्रता से आज्ञा दीजिए और मैं जाता हूं और वह संजीवनी बूटी सूर्य उदय होने से पहले लेकर के आता हूं। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अरे भाई ते यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे दशरथ के नौनिहालों को जग याद करेगा, तुम्हें याद करेगा। भाई ते यहाँ कैसे। हे महाराज, न जाने कपिराज भी कहाँ रह गए। ओहो, आज तो रात भी पंख फैलाए बीती जा रही है। न जाने इसे क्या मौत खा रही है। हो सूर्य देवता, तू संसार में प्रकाश लाएगा, परंतु तुम्हारे उदय होने से मेरे भाग्य का सूर्य डूब जाएगा। इधर सृष्टि रात भर की नींद बेदार हो रही है, उधर मौत लक्ष्मण के गले का हार हो रही है। भैया, हनुमान प्यारे, भैया मेरे भैया, हनुमान प्यारे जल्दी से आओ। हनुमान प्यारे जल्दी से आओ। संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी जल्दी से लाओ। भैया हनुमान मेरे भैया, जल्दी से तुम्हें क्या हो गया भैया? हनुमान प्यारे जल्दी ये से क्या हो गया आओ। भैया? ये क्या हो गया भैया? ये घोर अंधेरी रात बीत जा रही है, ये पापन सितम पर सितम ढा रही है। भैया मेरे भैया, ये क्या हो गया भैया? ये घोर अंधेरी रात बीत जा रही है, ये पापन सितम पर सितम ढा रही है। भैया मेरे के, भैया मेरे के प्राण बचाओ। हनुमान प्यारे जल्दी से आओ। हे भ्राता, हनुमान प्यारे जल्दी से आओ। प्यारे लखन के भैया मेरे के प्राण बचाओ। मेरे भैया, हनुमान प्यारे ये तुम्हें क्या हो गया जल्दी भैया? से आओ। कुशल अब पवन सुत पल पल की देरी, किस्मत फूटी हाय आज मेरी।
भैया, ये क्या हो गया भैया? पल पल की ये क्या हो गया देरी भैया? किस्मत फूटी भैया आज मेरी। कुशल अब पवन सुत पल पल की देरी किस्मत फूटी हाय आज मेरी निराशा की काली निराशा की काली घटा से बचा लो हनुमान प्यारे जल्दी से ये आओ। क्या हो गया भैया? हनुमान प्यारे जल्दी ये क्या हो से गया भैया? आओ। प्यारे लखन के भैया भैया कौन सा मेरे है? के प्राण बचाओ। हनुमान प्यारे जल्दी से आओ। उधर डब डबाने लगे हैं सितारे गुरु रति राम मेरे स्वर्ग सिधारे भैया। उधर डब डबाने लगे मेरे भैया। हैं सितारे गुरु रति राम अरे तेरे भैया। स्वर्ग सिधारे। उधर डब डबाने लगे हैं सितारे गुरु रति राम मेरे स्वर्ग सिधारे निराशा की काली निराशा की काली घटा से बचा ले ले हनुमान प्यारे जल्दी से आओ। ओ हनुमान प्यारे ये तुम्हें क्या हो गया जल्दी से भैया? आओ। प्यारे ये क्या हो लखन गया के भैया मेरे के प्राण बचाओ। हनुमान प्यारे जल्दी से आओ। तेरी मौत से भाई मुझे सीना ये झकना चूर हुआ। क्या अपराध हुआ मुझसे जो तू आंखों से दूर हुआ। भैया जब पूछेगी सुमित्रा माता लक्ष्मण को साथ नहीं लाया शत्रुघ्न यह कहेगा आकर कहाँ है मेरी माँ कहाँ जाया। तेरी मौत से अवधपुरी के लोगों ने जब ये सुन पाया है नहीं कहेगी नारी के कारण भाई को मरवा आया है। हे भगवान, शांत हो जाइए। यह सूरज की रोशनी नहीं बल्कि पवन कुमार है। क्या कहा महाराज? कौन है हनुमान? यह देखिए भगवान, वह आ गए। अब तो हुआ यकीन। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। हे वेदराज जी, लो यह संजीवनी बूटी कौन सी है, आप इसकी पहचान कर लीजिए। वाह वाह हनुमान, तुम तो पहाड़ का पहाड़ ही उठा लाए।
देख लो अपने आप, वेदराज जी अपने आप देख लो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। लक्ष्मण जी कहो क्या हाल है? हाँ भ्राता, इस वर का धन्यवाद। तुमने अपनी जुबान तो खोली मेरे प्यारे भैया। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आपके सामने कुंभकर्ण को नींद से जगा जाएगा और रावण का अनुज भ्राता कुंभकर्ण, जिसे मां सरस्वती ने 1 दिन जागने का और 6 महीने सोने का वरदान मिला हुआ था कुंभकर्ण को, दशानंद अपने सैनिकों को कह करके और बाजा खड़का देने तनी। भाई ठा दे तो कुंभकर्ण को। उठाओगे हम? भाले ठा लो, भाले आए पड़े भाले, देख भाले। मारे बस का नहीं है भाई। है नहीं थारे बस का। वो भाई उठ नहीं रहा, दिखा है तो। भाई इसके हत्तर जो है ना, खाने पीने का इंतजाम करे जा, कह दी। हाँ बस तो फिर खाने पीने का लाओगे, उसकी खुशबू होते उठा गए तो ले का जाकर भाग कर बल्ले बाहरता है नहीं पीनी वो हम तो ले आओ। बहुत बढ़िया खुशबू का सामान लाए, जगा दो। हल्ला हड़का हड़का खुशबू था। ये उठ गए भाई महाराज, ये उठ गए कुंभकर्ण और कुंभकर्ण महाराज की। ये भराता श्री आज इधर
कैसे आना हुआ? भाई, मैं तुम्हें कष्ट देने आया हूं और एक समस्या पर आपसे परामर्श लेने आया हूं, क्योंकि मैं किसी और से नहीं डरता, किंतु यह तो तुम्हें ज्ञात है, मैं तुम्हारी बिना सम्मति के कोई भी कार्य नहीं करता। गलत, बिल्कुल गलत, बस का इल्जाम। भला आपके कार्यों में मेरी सम्मति का क्या काम? निसंदेह आज तक जो भी कार्य मैंने किए आपकी इच्छा से किए। आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जिसके कारण आपका मन इतना उदास है? भाई, आपको ज्ञात होगा कि अयोध्या का रामचंद्र अनगिनत सेना लिए लंका की ओर चला आ रहा है। मुझको यही भय दिन रात खाए जा रहा है, क्योंकि हमारे अधीन बहुत से देश भी विरुद्ध हो गए हैं, यहाँ तक कि विभीषण भी यहाँ से चला गया है। वह रामचंद्र में जाकर मिल गया है। आपको मुझसे इस समय परामर्श करने की क्या आवश्यकता है? परंतु उस समय तो नहीं पूछा जब सीता को चुरा कर लाए थे। तो रोते क्यों हो? भुगतो अपने किए का मजा। कुंभकर्ण, कुछ होश करो और ये व्यर्थ की नसीहत किसी और समय पर करो। हे प्रातः तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है, जिसको रानी की पदवी अब वही बांधी होती है। अरे ऐसा भी सोना क्या सोना, अरे जीवन सब चाहे खाटों में, चाहे बहन की नाक और कान, तुम पड़े रहो खर्राटों में। जो कहीं थी वहां तूफान था, क्या काम था भला जाने का? कोई तो कारण ही होगा लड़कों से नाक कान कटाने का। शोक, मुझे यह आशा नहीं थी कि मेरे भाई ऐसे दगाबाज निकलेंगे। अरे मैं तो विभीषण को ही रोता था, यहाँ तो आवा का आवा ही गोल है। भाई साहब, आप नाराज ना हो, अपने क्रोध को शांत कीजिए। आपने मेरी बातों का उल्टा अर्थ निकाल लिया। अच्छा, बुरा हो या भला,
एक दिन सबको जाना है, युद्ध से क्या डरना। मेरे प्यारे भाई, मैं आपका अति कृतज्ञ हूं। इस समय विपत्ति में धीर बंधाई। अब युद्ध के आप भी जिम्मेदार हैं और कल से लंका की सेना के सेनापति हैं। कुंभकर्ण तो गजब ढा रहा है, जिधर भी पड़ता है उधर मैदान साफ करता आ रहा है। निसंदेह अंगद, कुंभकर्ण प्रत्यक्ष काल है, साहस और वीरता में अद्वितीय है। जो कुछ भी करता है वह कर सकता है। अंगद, बस कुंभकर्ण कुछ ही घंटों का मेहमान है। इतने जीवों का खून बहाकर अब जान छिपाता फिरता है, जरा सामने आ। अरे दोस्त, मेरे मन में बहुत दिनों से अभिलाषा थी। आज मुझे तेरा बल भी जांचने का अवसर मिला है। कल के आंसुओं की नमी तो तेरी आंखों में अब तक मौजूद है। अरे दोस्त, अब अधिक बातें न बना। यह मेरा बाण है और तेरे प्राण है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री राम। और आके जाता रहा, जाके आता रहा, आने जाने में जीवन लुटाता रहा। इस आवागमन के उलट फेर में हीरा अनमोल यूं ही गवाता रहा, के जाता रहा। बड़ी मुश्किल से तुझको ये नर्तन मिला, भोग भोगे बहुत तब ये जीवन मिला। सार क्या है न जीने का जाना कभी, सार क्या है न जीने का जाना कभी। जिंदगी का दिया टिमटिमाता रहा, जिंदगी का दिया टिमटिमाता रहा, आने जाने में जीवन
गंवाता रहा के जाता रहा, जाके आता रहा, आने जाने में जीवन गंवाता रहा। इस आवागमन के उलट फेर में हीरा अनमोल यूं ही लुटाता रहा। संगी साथी कहते हैं ये संसार में मनुष्य जब आता है तो न जाने कितने हमजोली साथ हो जाते हैं। संगी साथी ये हाथी वे घोड़े यहाँ, अरे नोटों जय श्री राम। हे भ्राता, ज्ञात हुआ है मेघनाथ यज्ञ छोड़कर अनुभव हाथी की तरह सीधा चला आ रहा है और बड़ा ही उत्पात मचा रहा है। हे प्रभु, इसलिए इस दास को आज्ञा दे मैं रण स्थल में जाऊं और उस मेघनाथ से अपना पिछला बदला चुकाऊं। अच्छा भ्राता लक्ष्मण, तुम रण स्थल में जाओ और विजय पाओ। प्यारे भ्राता, धन नाद साधु है साक्षी है, बलशाली है वर दानी है, वह नारी व्रत वाला एक ही उर्मिला रानी है, वह सती सलोचना और मेघनाथ की नारी है। त्रिभुवन विख्यात साक्षी है, दासों की राज दुलारी है। जाओ भ्राता, अब तुम युद्ध स्थल में जाओ और विजय प्राप्त कर वापस आओ। जो आज्ञा भैया। जय जय श्री राम। और जिए बिन दे नदी बिन वारी जी, नदी बिन वारी। कैसे ही नाते पुरुष बिन नारी जी, पुरुष बिन नारी। जरा सामने आओ और अपनी शकल दिखाओ। अरे ओ कायर, जरा सावधान हो, बहुत अधिक उछल कूद लिया, अब मरने के लिए तैयार हो। लक्ष्मण, आ गया तू, अब मरने के लिए तैयार हो जा। तू बार बार मेरे हाथों से मरने से बच रहा है, परंतु आज नहीं बच पाएगा। अरे बेईमान, वह कौन सी वीरता थी जो तू जीत कर चला गया? अच्छा, जरा सामने आ।
वाले की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम। अरे खिदमते मुल्क में जो कि कर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। आप माने न माने खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। खिदमते मुल्क में जो कि कर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम। कुंभकर्ण को नौका को पार लगाना है तो धर्म की नौका में बैठ जाइए। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हे महाराज, आज तो रावण की सेना का गमन भी तोपों के धमाके से हुआ। हाँ हाँ महाराज, आज रावण सर से कफन बांधकर रण क्षेत्र में आया है। बिगुल और नक्कारी के स्थान पर तोपों को भी साथ लेकर आया है। आज रावण स्वयं लड़ेगा, इसलिए उसका सामना सख्ती से करना होगा। हे भगवान, इतनी प्रार्थना स्वीकार करें, आप प्रथम ही उसके मुकाबले पर जाएं। हेलो हेलो, मैं भी उसके सामने न जाऊंगा। वाह विभीषण जी वाह, अभी से ही डर खा गए। नहीं नहीं भ्राता, तुम विभीषण जी की बातों का मतलब नहीं समझे। खैर, जो आपकी समझ में आए कीजिए, और जिसको आज्ञा देनी है दे दीजिए।
हेलो। हेलो पढ़ा। हेलो 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 हेलो। जय शंकर की। हेलो 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 हेलो। भाई आज हेलो 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 हेलो। बोल जय शंकर की। श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। हम तो शंकर बोल की बोल रहे सियापति रामचंद्र भगवान की जय शंकर की। जय श्री राम। आज किसकी बारी है? सावधान हो, तेरी मौत तुझे बुला रही है। अरे तेरे जैसे को तो मैं खाली हाथ होते हुए भी नहीं अड़ने दूंगा। अपने कफन का सामान भी साथ लाया है या खाली हाथ ही आया है? चल जरा सामने आ। बहुत उछल कूद लिया, जरा सामने आओ। अरे भ्रष्ट, अभी कर दूंगा तुझे नष्ट। आज अगर बच गया तो यदि मेरा वार खाली चला गया तो हाथ कटा लूंगा। चल जरा सामने आ। ये तो बहुत खतरनाक है। अरे वाले रावण की जय। करवा ठीक है। आ जरा सामने आ। जरा सामने आओ। आपके स्वागत के लिए जो नियत हुआ है वही आपका पुराना पात्र हनुमान है। जाओ मेरे सामने
से हट जाओ। तुमसे तो बात करने में मेरा अपमान है। प्रतीत होता है आप बौखला गए हो। अच्छा, तो आओ और अपनी वीरता का परिचय दो। आओ जरा सामने आओ। अच्छा, हनुमान सावधान हो। अब मुष्टिका बल का इम्तिहान हो जाए। मेरे मुक्के को संभाल। अच्छा लंकेश, अब आपका वार हो चुका है। अब यह मेरा वार सहारिए। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। धन्य हो वीर हनुमान, तुम्हें धन्य हो। और तुम्हारे माता पिता को धन्य हो। नहीं नहीं रावण, मुझे अपनी हार स्वीकार है, क्योंकि मेरे मुक्के को खाकर तू मेरे सन्मुख जीवित है। इसलिए मुझे बार बार धिक्कार है। अरे यदि मेरा मुक्का पड़ जाए, रे पर्वत पिस जाए पल में, इतना बल है इस मुक्के में, रे धरनी धस जाए रसातल में। अरे धिक्कार वही मुक्का खाकर तू मेरे सन्मुख जीवित है। तू क्या लज्जित है दशकंधर, रे हनुमत हृदय में संजित है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। अरे ओ रावण, संभल जा। अब तेरे काल का संदेश आ गया है। अच्छा, अब तेरी बारी है। मेरे मन को अफसोस था कि तू मेघनाद को मारकर जीवित चला गया। मेघनाद को तो तूने रो लिया, पर तुझे कौन रोएगा रावण। मेरा हृदय तो तभी ठंडा होगा जब रामचंद्र तेरे सिराने बैठकर रोएगा। चल जरा सामने आ।
चल जरा सामने आ। ओ अरे दोस्त, यदि मैं पहले आ जाता तो तू इतनी देर जीवित ना रहने पाता। यो क्यों नहीं कहता कि तू जिंदा नहीं रहने पाता? अरे दोस्त, यह मेरा बाण तेरे प्राण हरेगा। हे प्रभु, इसकी नाभि में अमृत है, वह जीवित रखता है खल को, इसलिए छोड़े शरीर से सो खेजो उसके बल को। राम भी निराश हो गया था। ये तो भविष्य ने बता दिया कि ना भीम अमृत। बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। हाँ, भाई को बैरी कहने का क्या फल देख लिया मैंने। बदला मिल गया मुझे उसका, जो उसके साथ किया मैंने। उसके मत पर चलता तो यश मिलता और भलाई भी। हाँ, उल्टे मैंने सभा मध्य उसके ही लात लगाई थी। हे राम, मारने में मुझको कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ।
यह रण था भाई भाई का, जो ऐसे आज समाप्त हुआ। प्यारे भैया लक्ष्मण, अब अपने इस पुराने वैर भाव को दिल से निकालो और जीवांशों की तरह रावण के पास जाओ और रावण के अनुभव का उचित लाभ उठाओ। हे महात्मन, पुराने वैर भाव को हृदय से निकालिए। भ्राता जी, यह तो कुछ नहीं बोलते। प्यारे भैया लक्ष्मण, उपदेश देने का नियम तुम्हें मालूम नहीं। तुम रावण के चरणों की ओर खड़े हो जाओ। हे महात्मन, पुराने बैर भाव को निकालो और मुझे कोई उपदेश देकर कर्तार्थ कीजिए। अब इतनी शक्ति नहीं है जो नीति शास्त्र का वर्णन कर सकूं। अरे दो बातें केवल कहनी है। शुभ कार्य करना शीघ्र अच्छा, दुष्कर्म टले चित ना टालो, उसको सदैव टालना अच्छा। अरे मैंने सोचा था लंका में अक्षीर सिंधु को लाऊंगा, पर आज कहते कहते मुझसे व्यर्थ रह गया यह। जो कुछ रह गया सो रह गया। कर सकता कौन तपस्या यह, पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से। अरे परिणाम उसका पाया मैंने यह, अति शीघ्र चल दिया लंका से। अच्छा, यह नीति समाप्त हुई। कहनी एक हृदय की है। अरे तुम समझे हो हम जीते हैं, पर जीत मेरी ही है। अरे अपने होते हुए जाने न दिया। लंका में राम तुम्हारे को, जा रहा आगे तुम्हारे ही। देखो मैं धाम तुम्हारे को। भविष्यन को भगवान श्री राम राज तिलक कर रहे हैं। लंका का राजा भविष्यन को बना दिया और कहते हैं जहां पे दोनों मिल जाएं भक्त और भगवान, वो पावन पवित्र है बस हृदय स्थान। यदि तुम भगवान से मिलना चाहते हो, सत्य को जानना चाहते हो, तो अंतकरण में खोज लो। तुम्हारे अंदर ज्ञान का स्रोत बह रहा है, वो आनंद का स्रोत तुम्हारे अंदर ही बह रहा है। इसीलिए उस सत्य को जानने के लिए सच्चिदानंद का सिमरन करना पड़ेगा
अनेक तरह की बाधाओं से पीछे छोड़ करके आगे निकलना पड़ेगा। धन्यवाद। रामचंद्र जी भगवती सीता को लंका से लेकर के आ गए और राम को राज तिलक हो रहा है। जो सज्जन बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। जय। मास्टर जी आरती कर दो। आरती गाओ आप। हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट दास जनों के संकट में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धारे फल पावे दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन मन का सुख संपत्ति घरे आवे। संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे सनिका। ओम जय जगदीश हरे। मौत पिता और मेरे शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिने और न दूजा प्रभु बिने और न दूजा। मैं आस करूँ मैं किसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पारिब्रह्म परमेश्वर पारिब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल खामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो हरताओ। जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। इस विध मिलो दया में कैसे मिलो सराय। तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ। द्वार बड़म तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पापी हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन के सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन भी तेरा मन भी तेरा है सब कुछ तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा। तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गा
हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्ति जनों के संकट जन्म के संकट तण में दूर करे हरि ओम जय जगदीश बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय बोलो लखन लाल की जय हनुमान बजरंग बली की जय बोलो अयोध्या नगरी की जय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम